अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पर कई बार देखा है कि डिफरेंट तरह के ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सिनेरियो में हमें कैसे सरवाइव करना है और कैसे हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। और आप में से कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा तो उनसे बचने के लिए आप किसी आइलैंड पर चले जाना प्रेफर करोगे। वहीं कुछ कहते हैं कि आप बंकर या बेसमेंट में ज़ॉम्बी से छिप जाएंगे। और कुछ हार्डकोर व्यूअर्स, मतलब कि वो लोग जो इस चैनल को हमेशा देखते हैं, वो तो कहते हैं कि वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ज़ॉम्बीज़ को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करना प्रेफर करेंगे। पर क्या आपको इसका जरा भी आइडिया है कि यूएस गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बी से बचने के लिए क्या क्या उपाय निकाले हैं? मेरा मतलब कि उन्होंने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सरवाइव करने का क्या तरीका निकाला है। जब अक्सर लोग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को हाइपोथेटिकल सिनेरियो कहते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट को अपने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से सरवाइव करने के प्लान में ये लिखना पड़ा कि दिस प्लान वाज नॉट एक्चुअली डिजाइन्ड एज अ जोक। तो अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप जब कभी भी ज़ॉम्बी से रिलेटेड बात करते हो तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है और ज़ॉम्बीज वगैरह इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप लोग इस वीडियो को उन तक जरूर फैलाना, जिससे आपके दोस्त लोग भी समझ पाए कि ज़ॉम्बीज ऐसी चीज है जो बस अभी आई है, पर इसका होना बिल्कुल पॉसिबल है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो तब हमें प्रिपरेशन का वक्त भी ना मिले। तो कौन से हैं वो तरीके जिससे यूएस गवर्नमेंट वाकई में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को रोकने वाली है? ऐसी क्या तरकीब यूएस की सरकार ने लगाई है जिससे वो ज़ॉम्बी से अपने सिटीजन्स को बचाएंगे? आखिर ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो को जब लोग कहते हैं कि इसके होने की संभावना भी नहीं है, तो फिर यूएस गवर्नमेंट को इसे कवर करने की क्या जरूरत थी? इस प्लान में हमारे लिए और हमारी सुरक्षा के लिए क्या क्या बताया गया है? और अगर जो लोग कहते हो कि ज़ॉम्बीज नहीं होते, तो यार नेशनल चैनल पर साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि ज़ॉम्बी वायरस का होना एक्चुअली में संभव है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। ये इस चैनल पर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और इसके बाद आपको ज़ॉम्बीज के ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा जिसका आपको आइडिया भी नहीं होगा। तो ज़ॉम्बीज को यूजुअली ऐसे सड़े हुए चलने वाले लाशों के रूप में देखा जाता है जिनमें एकदम दिमाग नहीं होता है। ये ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनमें इन्फिनिट भूख होती है, मतलब नो मैटर व्हाट इनकी लिविंग ह्यूमंस को खाने की भूख कभी शांत नहीं होती। और इससे पहले कि हम ये जाने कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों कहा कि ज़ॉम्बी वायरस एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा हम ज़ॉम्बीज की हिस्ट्री को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। History.com के अनुसार ज़ॉम्बीज की शुरुआती कहानियां 17th सेंचुरी में हैती से मिली है, जहां ज़ॉम्बीज उन अफ्रीकन स्लेव्स को कहा जाता था जिन्हें हैती के सुगरकेन प्लांटेशन में वर्क करने के लिए बुलाया जाता था और उन्हें ऐसे बंधक बना करके ब्रूटली काम कराया जाता था कि वो फ्रीडम की होप ही खो बैठते थे। मतलब कि वो खुद कौन है और कहां से है, ये सब चीज बंधक बनने की वजह से वो भूल चुके होते थे। और चूंकि वो उनसे बंधुआ मजदूरी की तरह काम कराते थे, तो उन्हें वहां अनंत समय तक काम कराया जाता था, मतलब कि जब तक कि वो मर ना जाए। और हैती में इन्हें ही ज़ॉम्बीज कहा जाता है। और एक और चीज इनके साथ किया जाता था, वो है कि इन्हें एक तरह का केमिकल टेस्ट कराया जाता जिससे ये ओवर द पीरियड अपनी मेमोरी भूलने लगे। अब आप सोचे होंगे कि क्या कोई इस कैद से बचकर नहीं भाग पाया था, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो देखो, इनके ट्रैप से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये अपने स्लेव्स को कुछ ऐसी चीज रेगुलर बेसिस पर देते थे जिससे उनकी मेमोरी खत्म हो जाए या याददाश्त मिट जाए। खैर, एक पर्सन था जो इस कैद से बचकर निकल पाया था। उसका नाम क्लेवियस नार्सिसे था। वो 40 साल बाद इस ट्रैप से बचकर निकला था, मतलब कि वो 40 साल बाद जिंदा होकर वापस लौटा। खैर, उस पर मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना कि कैसे कोई 40 साल बाद जिंदा होकर वापस आया। पर उससे पहले हम ये जान लेते कि यूएस गवर्नमेंट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बचने के लिए क्या प्रिपरेशन कर रही है। तो चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर के जर्नल ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के शुरू होने के 100 दिनों के अंदर ही पूरी दुनिया की 99% लोग खत्म हो जाएंगे और गिनती के लोग बचेंगे। सीधा कहूँ तो हर 1 मिलियन में से सिर्फ एक इंसान ही जिंदा बचेगा, और वो ऑब्वियसली वही लोग होंगे जिन्हें ज़ॉम्बीज की पूरी जानकारी होगी, लाइक कुछ वायरोलॉजिस्ट या फिर आप भी, अगर आप ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखते हो। वैसे इस चैनल पर मैंने ऑलमोस्ट हर एक तरह के ज़ॉम्बीज के बारे में डिस्कस किया है और कई वायरस के बारे में बात किया हूँ और डिफरेंट काम आने वाली चीजों के बारे में बताया हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। अब अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जिनसे आप ज़ॉम्बीज की बात करते हो पर वो बोलते हैं कि ज़ॉम्बीज नहीं होते, तो उन्हें बताना कि भाई अगर ज़ॉम्बीज नहीं होते तो फिर यूएस गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सर्वाइव करने का प्लान क्यों बनाया है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि उन्होंने ये प्लान आज नहीं बनाया, बल्कि आज से 10 साल पहले 2011 में बनाया था। हाँ, आपने सही सुना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कई साल पहले ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने की स्ट्रेटेजिक प्लान रिलीज कर दी थी। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि उनके इस प्लान में बड़े बड़े शब्दों में मेंशन है कि दिस प्लान वाज नॉट एक्चुअली डिजाइन्ड एज अ जोक। तो फिर इससे क्लियरली समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दे ऑल्सो काइंड ऑफ बिलीव कि ज़ॉम्बीज वगैरह होना पॉसिबल है। तो इस प्लान का नाम है कॉन प्लान 888811। इसके अलावा इसे काउंटर ज़ॉम्बी डोमिनेंस भी कहा जाता है,
ये प्लान इतना ज्यादा चर्चा में कि फोर्ब्स तक ने इसे अपने आर्टिकल में मेंशन किया है। ये ज़ॉम्बी से बचने के लिए 31 पेज में लिखी गई स्ट्रेटजी है और जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट में ज़ॉम्बीज यानी कि ब्रेनलेस प्रेडेटर से बचने के लिए डिफेंसिव प्लान को क्रिएट करने के बारे में डिस्कस किया गया है। दूसरे में ज़ॉम्बीज को जड़ से खत्म करने के प्रोसीजर को सही तरीके से एस्टेब्लिश करने के बारे में बात करी गई है। और थर्ड में ज़ॉम्बीज से परेशान और पूरी तरह से खत्म हो चुके इकोनॉमी को दोबारा रिटेन करने के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी एक्सप्लेन किया गया कि ज़ॉम्बीज को डायरेक्ट अटैक करने से क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब इससे पहले कि आप ये सोचो कि यूएस गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बी से सर्वाइवल का प्लान ही क्यों बनाया, वो वेयरवुल्फ और वैम्पायर या फिर एलियन के बारे में भी तो बना सकते थे ना। तो देखो, इस कॉन प्लान 8888 के बारे में यूएस स्ट्रेटेजी कमांड के मेंबर्स ने एक्चुअली में एक्सीडेंटली ही सोचा था। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि किसी भी ज़ॉम्बी सर्वाइवल प्लान में जो एक्सैजरेटेड एक्शंस और प्रोसीजर्स मेंशन होते हैं वो एक्चुअली में काफी ज्यादा यूजफुल है और ट्रेनिंग पर्पस में भी बहुत काम आ सकते हैं। इस सर्वाइवल प्लान को बनाने का एक मकसद ये भी था कि जितने भी न्यू कमर्स और ट्रेनियां हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, वो कुछ क्रिएटिविटी के साथ अपने मिशंस को अकम्प्लिश कर पाए, जो कि हम जनरली ज़ॉम्बी सर्वाइवल के वक्त सीखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने इस प्लान को डेवलप किया। अब चलो ये जानते कि यूएस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ज़ॉम्बीज होते हैं और क्यों इनका होना पॉसिबल है। तो यूएस गवर्नमेंट ने कॉन प्लान 8888 में 8 तरह के ज़ॉम्बीज के बारे में बताया है, like pathogenic zombies, radiation zombies, evil magic zombies, space zombies, weaponized zombies, symbiont induced zombies, vegetarian zombies और इकलौता ऐसा zombie जो वाकई सच में एग्जिस्ट करता है, chicken zombies। तो क्या अब इसका मतलब कि zombies रियल लाइफ में हो सकते हैं? तो देखो, रियल लाइफ में होना थोड़ा डिबेटेबल है। कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स वेस्ट अफ्रीका के वुडू रिलीजन को मानने वाले लोगों की तरह ज़ॉम्बीज को मानते हैं कि ज़ॉम्बीज वाकई में होते हैं और तो और पूरे हैती और कैरिबियन में इसे प्रैक्टिस भी किया जाता है। हैती के लोगों का मानना है कि ज़ॉम्बीज ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वुडू प्रैक्टिशनर यानी कि बोकोर के द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। ये एक ऐसी ट्रेडिशन है जिसमें कई सारे हर्ब्स, जड़ी बूटी और डिफरेंट एनिमल पार्ट्स के साथ वो एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे ज़ॉम्बी पाउडर कहा जाता है। इसमें टेट्राडोटॉक्सिन मिला होता है जिससे ज़ॉम्बी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं और इससे कोई पार्टिकुलर विक्टिम पैरालाइसिस और कोमा में भी जा सकता है। इन सब के जरिए कोई भी पर्सन मरा हुआ लगने लगता है और जिससे उन्हें जिंदा दफना दिया जाता है और बाद में वुडू प्रैक्टिशनर यानी कि बोकोर उन्हें रिवाइव करके जिंदा करते हैं। अब इतना ही नहीं, एक और साइंटिस्ट ने ऐसा भी क्लेम किया है जिससे आपको ज़ॉम्बीज के एग्जिस्टेंस पर बिलीव हो जाएगा और जो ये कहते हैं कि ज़ॉम्बीज रियल लाइफ में नहीं हो सकते, आप उन्हें इस वीडियो को जरूर भेजना, उसके बाद उनको भी विश्वास हो जाएगा। तो नेशनल ज्योग्राफी चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम द ट्रुथ बिहाइंड ज़ॉम्बीज था, उस पर एक साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि ज़ॉम्बी वायरस का होना रेबीज फ्लू हाइब्रिड की वजह से पॉसिबल है और इस पर कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए गए। तो देखो, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें फ्लू वायरस की एयर में घुलकर बहुत तेजी से फैलने की एबिलिटी और रेबीज का कॉम्बिनेशन मिला होता है और जिससे पॉसिबली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो सकता है। वैसे कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक एक पैरासाइट के इवॉल्व होने के साथ शुरू होगा और उस पैरासाइट का नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अब जरूर आप सोचेंगे कि यार ये इवॉल्व कब करेगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि इट्स टोटली नेचुरल कि कोई बैक्टीरिया या पैरासाइट या फिर वायरस इवॉल्व करे और ये खुद ब खुद ऐसा करते हैं। इवन कोरोना वायरस भी इवॉल्व या म्यूटेट करता है और रेबीज भी, और जितने हजार तरह के वायरस और बैक्टीरिया हैं सब ओवर टाइम म्यूटेट होते हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई भी म्यूटेट करे या फिर इवॉल्व करे और जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हो। पर फिलहाल के लिए ये कोई भी नहीं जानता कि ऐसा कब होगा या कितनी जल्दी होगा और इसीलिए यूएस आर्मी ने ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने का प्लान भी बना लिया है, क्योंकि वी ऑल नो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मुझे उम्मीद है कि आपके वो दोस्त जो ज़ॉम्बीज के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते होंगे वो भी इस वीडियो को देखने के बाद करने लगेंगे और उनका भी सब डाउट क्लियर हो चुका होगा। वैसे अब अगर आप यहाँ तक देख लियो तो कमेंट में रेडी टू फाइट लिख देना। और वैसे अगर आपको 1-2 नहीं बल्कि 5 ऐसे पॉसिबल रीजंस के बारे में जानना है जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाकई में हो सकते हैं और जिससे ज़ॉम्बी वायरस का होना पॉसिबल है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।